और आज का दिन तो काफी अच्छा है, क्या तुम थोड़ी चाय बनाकर नहीं लाओगी? बहुत समय से तुमने चाय नहीं बनाई, और अदरक थोड़ा ज्यादा डालना। घर में पानी तक नहीं है और तुम चाय बनाने को बोल रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो, जाओ कुछ पैसे कमा के लाना, और पैसे ना ला पाए तो वापस ना लौट। रामलाल अपनी बीवी के तानों से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए उसने अपने गांव के छुपे हुए खजाने को ढूंढने का फैसला किया। और उस रास्ते में एक राक्षस रहता था। अरे ओ बुढ़े, बुढ़ापे में सटिया गया है क्या? इस रास्ते से चला आया खजाने के लालच में? तू नहीं जानता, इस रास्ते से जो गया वो काम से गया रे बुढ़े। मूर्ख बुढ़े, बोल, अब तेरी बोलती बंद हो गई क्या? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई मूर्ख इंसान हूँ जो यहाँ आ गया? मैं तो महान हो जाऊँ जो तेरी आत्मा को कैद कर चुका हूँ। देख, तेरा शरीर धीरे धीरे भारी होते जा रहा है, या मेरी तंत्र विद्या है बेवकूफ। सुनो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी गुलामी करो, यानी मेरा नौकर बनते रहो। अगर मैं खुश हो गया तो तेरी आत्मा को मुक्त कर दूंगा, और नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी मेरे घर में झाड़ू लगाना। तो तेरा मुकबाल मुझसे हुआ है, महान तांत्रिक घिसा पिता बाबा, जिसने जिस के पिता पीट पीट के घिसा। तू समझ गया ना? अब बता, गांव का खजाना कहाँ है? और इसी तरह से रामलाल ने राक्षस को लंबी लंबी फेंटना चालू कर दिया। राक्षस इन बातों से अनजान था, क्योंकि वो इंसान की तरह चालू नहीं था, इसीलिए वो रामलाल की बातों में आ गया। हे महादेवता, हे महाओझा, मुझे तो लगा था कि कल मैंने 2 हाथी खा लिए, इसीलिए मैं भारी हो रहा हूँ, पर मुझे पता चल गया है मेरी आत्मा को आपने कैद कर लिया है। मुझे छोड़ दे, मैं आपकी गुलामी करूंगा, पर वादा करे कि मुझे छोड़ दे। महाओझा, आपकी सदा ही जय हो। एक बात बताओ मालिक, तुम्हारा ये जो नाम है घिसा पीटा बाबा, ये तुम्हारी हालत को देख के रखा गया है क्या? क्योंकि तुम बहुत घिसे पीटे से लगते हो, जैसे कि तुम्हें बहुत लोगों ने घिस घिस के पीटा है। लेकिन अगर तुम महान तांत्रिक हो तो थोड़ी तांत्रिक वाले कपड़े उपड़े पहने हो ना, ऐसे तो तुम आधे पागल दिखते हो मुझे। लेकिन तुमने मेरी आत्मा को कैद किया है, इसलिए मैं तुम्हारा थोड़ा सम्मान उम्मान कर ले रहा हूँ। देखो, एक बात मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ, मेरी आत्मा को हमेशा अपने पास कैद नहीं रख पाओगे तुम। हाँ, वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ। गांव के खजाने के लिए यहाँ से हमें सीधा चलना है, और सीधा जाने के बाद तुम्हें एक मंत्रों का माया जाल मिलेगा, उसी के अंदर है गांव का खजाना। तो महातांत्रिक जी, कुछ तो बोलो। अब क्या कहते हो? मैं तो महाब्रह्म राक्षस हूँ, उन मंत्रों को तो यूं फूट दूं, पर तुम अपने तंत्र विद्या से फूट पाओगे क्या? अब बोलो, क्या तुम ये कर सकते हो? और नहीं कर सकते तो मेरी हे, मैं तो अंग्रेजों जैसा बोल बोल के थक गया, लेकिन कभी अंग्रेज नहीं बन पाया। हे बाबू मुसाए राक्षस, तुम्हें ही उस माया जाल को तोड़ना होगा, समझ गए ना? वरना तुम्हारी आत्मा का भुजिया बनाकर खा जाऊंगा। और ये आधा पागल क्या होता है? कम से कम तुम मुझे पूरा पागल तो कहते। रामलाल बुढ़वा, पीटे का पार। समझ गए ना? देखो, तुम्हें उस खजाने के रास्ते तक मुझे सीधा सीधा ले जाना है, वरना तुम्हारी आत्मा का क्या होगा? राक्षस कहीं के, अपने मोटे पेट को तो कभी देखो। मेरी घिसी पीटी हालत के बारे में तो बहुत बोल रहे थे तुम, उल्लू राक्षस। अब से इस बात का ध्यान रखना कि मेरी बदनामी करोगे तो जमीन में धंस जाओगे। अभी तो आत्मा ही भारी होते जा रही है, और आगे क्या होगा समझ जाना तुम। चुपचाप से ले चलो मुझे। हे राक्षस मुसाए, ये थाली और ये माया जाल तोड़कर अंधी बिल्ली महान सोसाइटी लेके आ जाना। मैं उधर ही रहता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे चाय पीने का टाइम हो गया है। हे राक्षस मुसाए, अगर तुम नहीं आए तो तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा। हे। अभी ये माया जाल तोड़ता हूँ, रुक, मंत्रों का इस्तेमाल। अगड़म बगड़म तिगड़म तू, सबसे पतला कौन है हो? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ वो। अगड़म बगड़म तिगड़म तू, सबसे पतला कौन है वो? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। हे मालिक, थोड़ी देर में ये मंत्र हट जाएंगे, तब मैं आपके ये थाली और ये सारा खजाना अंधी बिल्ली महान सोसाइटी ले आऊँगा। अब जाओ, चिंता मत। देखो मालिक, अगर मेरी आत्मा के साथ कुछ भी किया तो इसका अंजाम बुरा होगा, ये बात तुम समझ जाओ, क्योंकि मैं हूँ महान ब्रह्म राक्षस।
हे राक्षस, तेरी आत्मा का क्या मैं अचार बनाऊंगा? हे, तू तो सिर्फ खजाना लेके आ जाना, तेरी आत्मा उसी समय मुक्त कर दूंगा। मुझे तेरी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है रे। महान ढीसा पीटा रामलाल, जानता है ना तू? हे, जान जा मुझे, जाना ना? तो रामलाल अपनी बुद्धि के कारण ये सारा खजाना का मालिक बन गया। उसकी बीबी बहुत उससे खुश हो गई। उसने अच्छे कपड़े खरीदे और अच्छा घर भी खरीदा और जो महान ब्रह्म राक्षस था उसकी सेवा में लग गया। उसकी बीबी इतनी खुश थी कि वो खूब नाच भी रही थी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस देखने के लिए तुम सब। और रामलाल का आगे क्या हुआ पार्ट 2 में बताऊंगा।